हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रवि कुमार है, आप सभी जानते हैं। मैंने पहले एक ब्लॉग चैनल बनाया था, ये वाला जो 3 साल पहले बनाया था। और मेरा पहला ब्लॉग जो था हस्तिनापुर का था। मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए गए थे। मैंने पहला व्लॉग 17 मिनट का बनाया था, तो उस व्लॉग पर मेरे मैक्सिमम 700 व्यूज़ गए थे। लेकिन मुझे कुछ जानकारी ना थी, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब पर ज़्यादा फोकस ना करके वीडियो अपलोड की। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि YT स्टूडियो क्या होता है, जिसमें हम अपने चैनल की रीच, वॉच टाइम और इम्प्रेशन वगैरह चेक और ऑडियंस वगैरह चेक करते हैं। लेकिन उन सब का मुझे कुछ नहीं पता था, और मैंने ये सारी चीज़ों पर फोकस करते ना हुए ये सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने व्लॉग बनाना इसलिए बंद कर दिया था कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो आज उन 4 लोगों के बारे में मैं अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई जॉब है, ना ही कोई बिज़नेस है, और ना ही कोई मेरे पास ऐसा MLM प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपनी अर्निंग डेली या फिर पर मंथ 20,000 भी कर सकूं। तो मेरे घर वाले भी मेरे से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अनसक्सेसफुल लड़का हूं और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो वंस अगैन मैं फिर से अपनी व्लॉगिंग को स्टार्ट करना चाहता हूं, और अपने इसी चैनल पर दोबारा से अपनी इन वीडियो को और अपने नए व्लॉग को डेली अपलोड करना चाहता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे व्लॉग से परेशान है या मुझसे परेशान है कि ये बंदा ये सही काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो पर गलत कमेंट ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को उन लोगों तक शेयर भी ना करें जो मेरी मजाक बनाते हैं, या फिर उन लड़कों की मजाक बनाते हैं जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं। मैं भी एक काम ही करने की सोच रहा हूँ, ना कि मैं कोई गलत काम करने की सोच रहा हूँ। ये भी एक काम है, ये भी एक तरीके की जॉब है, जिसमें हम अगर सक्सेस हो जाते हैं तो पैसे की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और फेम इतनी होती है कि आप जहाँ भी जाओगे तो आपको अच्छी नज़रों से ही देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल आपके घर वाले या मेरे घर वाले बुरा कह रहे हैं, बेकार कह रहे हैं, बेकार उनकी नज़रों में, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको मैं फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ। फीडबैक देना है तो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, डेली अपलोड करना पड़ेगा, और डेली कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और क्या है ना, 4 लोगों की बातों में आकर मैंने अपना फ्यूचर बेकार कर लिया। अब मैं उन 4 लोगों की बातों में नहीं आऊँगा जब तक कि मैं अपना टारगेट अचीव ना कर लूँ। और जब तक ये मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा, उससे पहले ना ही मैं कोई शादी करूँगा, और ना ही मैं किसी ऐसे गलत काम में पड़ूँगा जिससे मेरी लाइफ बर्बाद हो। शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं अभी अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपनी वाइफ का खर्चा कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने आ रही हैं, मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, और जिनका खुद का जो रीज़न है वो मैं खुद बना हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी, अदर चैनल बनाए, ये बनाया वो बनाया। लेकिन कहते हैं ना, एक जगह काम करोगे तभी कामयाब होगे। तो टारगेट मैंने अलग अलग बनाए थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ, कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों पर हम दूसरा चैनल भी चला रहे हैं, उस पर हमारी कॉमेडी वीडियो भी आएगी, और इस पर हमारा उस कॉमेडी का व्लॉग भी आएगा। तो व्लॉग चैनल मेरा ये रहेगा। और प्लीज़ उन 4 लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट है कि घर पर जाकर प्लीज़ ये ना बोले कि आपका लड़का क्या बोल रहा है, क्योंकि यह सब कुछ बोलने से ही इस लाइन के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल होता है, सारा डिप्रेशन में चले जाते हैं और सब बेकार हो जाता है। जैसे कि मैं भी अपने आप को एक बेकार लड़का ही मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कोई जॉब है, ना कोई बिज़नेस है, ना कोई मार्केटिंग प्लान है जिससे मैं अर्निंग कर सकूं। तो मैं बार बार यही नहीं कहूँगा कि लाइफ में सब कुछ करो, एक चीज़ करो जिससे आपका टारगेट अचीव हो, और वो टारगेट क्या है वो आपके अंदर खुद आपको पता है। तो व्लॉगिंग करने का जो मतलब है कि पैसा कमाना नहीं है, डेली अपनी लाइफ के बारे में बताना भी है कि हाँ भाई हमारी लाइफ कैसी चल रही है। पैसा तो खुद ही कमेगा, स्किल्स सीखो, पैसा तो खुद आएगा। लेकिन 4 लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत देना कि 4 लोग क्या कहेंगे। उन 4 लोगों के कहने से ना बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बेकार भी हो जाती हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ सवर भी जाती हैं। अगर आप ऐसा कोई कमेंट करते हो जिससे मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, तो उसके ज़िम्मेदार आप होगे, क्योंकि मैं दोबारा से जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं किसी डिप्रेशन की वजह से नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ, और अच्छा करने के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो यह वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लड़कों तक ज़रूर शेयर करें जो मेरी जैसी लाइफ जी रहे हैं और डिप्रेशन में बैठे हैं। डिप्रेशन में नहीं बैठना है, अपना कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, और डेली बनाओ, किसी की मत सुनो। अपनी माँ की, अपने पापा की, अपने भाई की, अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार की, अपने गाँव को की, किसी की मत सुनो, क्योंकि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई किसी को गाली नहीं दे रहे हो, और किसी को गलत नहीं बोल रहे हो। तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो। यह भी एक काम है, यह भी एक जॉब है जिसमें कंटिन्यू लगा रहना पड़ता है, और उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। कंटिन्यू बने रहोगे, प्रोग्रेस मिलेगी, और उसी के हिसाब से तुम्हारा
पैसा आएगा। तो इस चीज़ को मत सोचो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। और मैं उन सभी व्लॉगर से, यूट्यूबर से, जितने भी बच्चे या लड़के हैं, जितने भी यूथ है इस लाइन में आना चाह रहे हैं या फिर आए हुए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ उनका एक ही मेन रीज़न है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो भाई उन 4 लोगों पर ध्यान मत दो, अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखो, डेली अपलोड। तो यह वीडियो सिर्फ अपने मोटिवेट के लिए मैंने खुद बनाया है। तो कोई भी भाई इस बात को लेकर कमेंट ना करे कि हाँ इसने गलत बोला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना अच्छी लगे तो लाइक मत करना, ठीक है भाई, लेकिन गलत कमेंट मत करना। और मेरे घर पर जाकर प्लीज़ मत कहना कि आपका लड़का ये काम कर रहा है, क्योंकि मुझे यहीं से सब कुछ करना है और यहीं से सब कुछ करके दिखाना है। यहीं से मुझे उठना है, यहीं से गिरना है, यहीं से बनना है। तो यही मेरा टारगेट है, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरी लाइफ और यही मेरा फ्यूचर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट विद द नेक्स्ट व्लॉग अगेन। थैंक यू सो मच। आई एम रवि कुमार।